वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को आदिकाल में भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा कैसे उत्पत्ति हुई और किस साहित्य में उस हिंदी साहित्य के कब से रचना शुरू किया गया। सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृत आती है, उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृत आती है जिसे हम पाली भाषा के रूप में जानते हैं। फिर पाली भाषा में जब पाली भाषा का जब परिवर्तन होता गया तो वो भ्रष्ट भाषा के रूप में आई और फिर आर्यों के समय में ही फिर हिंदी भाषा का विकास हुआ था। इसके बाद जो हमारा आदिकाल आता है, आदिकाल में भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम आज हम पढ़ेंगे कि आदिकाल में भाषा का विकास। आदिकाल हिंदी में अपभ्रंश की लगभग सभी ध्वनियाँ आ गई थी। जो हमारी भ्रष्ट भाषा थी उसकी लगभग सारी ध्वनियाँ आ गई थी और साथ ही कुछ नई ध्वनियों का भी विकास हुआ था। मतलब जो पहले से जो भ्रष्ट भाषा थी वो पूरी तरह से इसमें लगभग सभी ध्वनियाँ आ गई थी और साथ ही कुछ नई ध्वनियों का भी विकास हुआ। हिंदी में ए तथा ओ दो संयुक्त स्वर इस काल में प्रयुक्त हुए थे। जो हमारे आते हैं ए और ओ, वो आदिकाल में ही इनको हमने स्वर में जोड़ा था। आगे पढ़ेंगे। आदिकाल का साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वह डिंगल तथा पिंगल भाषा थी। मतलब जो आर्यों यही भ्रष्ट भाषा थी। जो हमारी पाली भाषा भ्रष्ट हुई थी उसमें डिंगल और पिंगल भाषा भी थी। तो जो हमारा आदिकाल का साहित्य जैसे भी लिखा गया था वो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो इस साहित्य भाषा में लिखा गया था। जो हमारी पृथ्वीराज रासो थी वो साहित्य भाषा में लिखा गया था डिंगल और पिंगल भाषा में। थैंक यू।